जय हिंद। तो ये हमारा सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। अब सेकंड पार्ट में आपको आमाशय बताएंगे, मतलब स्टोमच से। देखो स्टोमच जो हमारा है ना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने ऊपर का बात आहार नाल मतलब ग्रसनी और ग्रसकार्ता बता दिया था, मुख गुहा बता दिया, ग्रसनी बता दिया, आहार नाल बता दिया था। लेकिन ये अभी पार्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि खत्म होगा जाके आपका मल द्वार से। ठीक है, अभी आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो अभी आज इसमें सेकंड पार्ट में आपको आमाशय तो पूरा आप खत्म कर देंगे। आमाशय क्या है कि आमाशय जो हमारा होता है, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। मैं तो इसमें आपको दो चीजें आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। एक तो आमाशय बताऊंगा, और सेकंड चीज आपको ये जो इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला क्या हूँ, कि आप लोग अपनी किताब से शॉर्ट करके कैसे पढ़ सकते हो, कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि इतने इतना बड़ा और इतनी इतनी चीज लंबी चौड़ी होती है ना, इसको याद करना बच्चे के लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन टेंशन ना लो, इसमें आपको मैं आपको यही चीज समझाऊंगा। देखो क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आमाशय, और सेकेंड बात आपको छोटा करके कैसे याद कर सकते हैं। देखो इतना मैंने देखा ना, इतना इतना लिखने था ना, ये आपका पूरा आमाशय खत्म कर दिया, पूरा आमाशय। और नहीं मानते हो, आप अपनी एक्टिव एक्टिव एनसीईआरटी किताब है उसको उठा के, वो किताब आमाशय खोल के बैठ जाओ और मेरा इधर पढ़ लो। देख लेना, पूरा खत्म करते हैं अभी हम आपको बैठ डाल के। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बताएंगे कि आमाशय जो हमारा है ना, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला, ये देखते हो ना, ये सबसे हमारा सिर्फ आमाशय बना है। ठीक है, ये आमाशय बना है, इसमें चार भाग हमारे होते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? चार भाग होते हैं, ये हमारा आमाशय होता है। क्या है बाबू? आमाशय। इसको आमाशय, अभी इसके हमने आपको पूरा का पूरा प्रॉपर लिख दिया। देखो ये कैसा आरनाल का चौड़ा भाग, ये अंग्रेजी के जे के आकार की तरह है। कैसा है? अंग्रेजी के जे आकार की तरह। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से बना हुआ, नहीं बना हुआ? ठीक है, तो अंग्रेजी के जे आकार की तरह है। और ये क्या है कि उदर गुहा के बाईं ओर, जी उदर गुहा हमारा जो है ना, उदर गुहा के बाईं ओर डायाफ्राम के जस्ट नीचे, उदर गुहा के बाईं ओर और डायाफ्राम के जस्ट नीचे खुलता है, मतलब कि है। ठीक है, नीचे रखा हुआ है। और इसकी जो आंतरिक भित्तियां होती है ना, ये आंतरिक भित्तियां, आमाशय जो आंतरिक भित्ति है ना, ये अंदर वाली भित्ति, अंदर वाली जगह जो होती है, ये वाली, ये जो अंदर को होती है ना, किनारे किनारे, ये बहुत मजबूत होती है। कैसे होती है? ये बहुत मजबूत होती है। और संकुचन और शीतलन, संकुचन और शीतल, मतलब फूलती है और फैलती, सिकुड़ती है, फूलती है और सिकुड़ती है। ये करता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है ना, ये मथ जाता है। ठीक है, ये मजबूत पेशियों के कारण ही हमारा शीतलन होता है, सिकुड़ता फूलता, सिकुड़ता फूलता, जिसके कारण हमारा भोजन जो होता है मथना आता है। तो मथने का काम क्या होता है? देखो मैं आपको वही बताता हूँ। जब हमारा दही जमता है, तो दही में माता जो होती है, हमारी माँ जो होती है, वो मथती है ऐसे करके। तो मथने का काम क्या होता है? प्योर उसका काम सिर्फ ये होता है, जो दही हमारा बड़े बड़े टुकड़ों में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो भाई क्या है कि यह आंतरिक आंतरिक भित्ति होती है, जो कि हमारे वजह से मजबूत होती है। संकुचन व शीतलन भोजन में पर ये मत जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे होते हैं? विभाजन, मतलब टूट जाती है। अब ये छोटे छोटे जो विभाजन टूटता है, तो उसमें म्यूकस मिल जाता है। क्या मिलता है? म्यूकस। मैंने आपको बताया म्यूकस हमारा ऊपर से ही मिलके आता है, गिरती नहीं होती ना। क्या होता है? म्यूकस हमारा ये जो भोजन होता है, इसको चिकना बनाने को, चिपचिपा बनाने का काम करता है, जो को अच्छी तरीके से हमारे आमाशय तक पहुंच सके, इसका काम करता है। तो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस से मिलकर ये अर्ध ठोस पेस्ट बन जाता है। अर्ध ठोस पेस्ट, क्योंकि ठोस पेस्ट होता है वो हमारा आमाशय जैसे जाता है। तो अभी आपको बताएंगे, ये टूट टाट के अपने आप कैसे अर्ध ठोस पेस्ट बन जाता है। चिपचिपा जो भी होता है, कैसे चिपचिपा और मुलायम हो जाता है। क्या मिलकर? म्यूकस मिलकर। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आगे देखिए, तो जो आंतरिक इसकी भित्ति होती है ना, इसमें जठर रस। अब जो हमारी जो आमाशय है ना, ये आमाशय, इस आमाशय की आंतरिक भित्ति ये होती है, आंतर इसमें अंदर, जिसमें आपका जठर ग्रंथि होती है। और ये जठर ग्रंथि का वो काम होता है, जठर रस को छोड़ना। क्या होता है? जठर रस को छोड़ना। अब देखो जठर रस अगर नहीं निकलेगा, तो भोजन का पाचन मतलब टूटे फूटेगा नहीं। वो जठर रस ही हमारे भोजन को तोड़ फोड़ डालता है, जिसमें हमारा एचसीएल बहुत भूमिका निभाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। वो भी अभी आपको बताएंगे। देखो, तो आंतरिक भित्ति क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती है, जो होती है हमारी, क्या होता है? एचसीएल, म्यूकस, प्रोटीन। अब देखो, हमने आपको पहले यहाँ पर ये मत समझ लेना कि आंतरिक भित्ति में मैंने बताया जठर ग्रंथि होती है, जो कि हमारे जठर रस को छोड़ने का काम करती है। क्या करती है? छोड़ने का काम करती है। अब इसी में आपको क्या मिलेगा कि इसी में आपको देखो एचसीएल मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, पाचक, ये चापक लिख दिया, वाह, यहाँ पर पाचक होगा, पाचक। क्या होगा? पाचक। अब ये पाचक और एंजाइम और पेप्सिन, ठीक है, अल्प सक्रिय लाइपेज शिशु में रहने, मतलब यहाँ पर ये हमने क्यों लिखा? देखो ये शॉर्ट तरीके इसलिए है, यहाँ से मुझे पता चला कि इसमें एचसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है जो हमारे भोजन को मुलायम और चिपचिपा बनाने का काम करता है, चिकना बनाने का काम करता है, प्रोटीन होता है, पाचक एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, और अल्प सक्रिय लाइपेज होता है। अल्प सक्रिय लाइपेज का मतलब होता है, ये आमाशय में नहीं होते, आमाशय में। क्यों अल्प सक्रिय होता है? मतलब कम सक्रिय, कम क्रियाशील वाला। तो लाइपेज क्या होता है? हमारे जो मनुष्य, हम लोग वयस्क है ना, ये वयस्कों में आपको लाइपेज मिलेगा। लेकिन जो शिशु होगा आपका, शिशु
इस शिशु में रेनिन होगा। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, जो बच्चा होता है, बच्चा माँ का दूध पीता है, किसी गाय का दूध पीता है, दूध पीने के बाद जब वो उल्टी करता है, वॉमिटिंग जब करता है, तो आपने देखा दही की तरह निकलता है। तो वो दही की तरह कौन बनाता है? क्या अंदर कोई बैठा हुआ है जो अंदर एकदम दही बना दिया? नहीं, वो हमारा ये रेनिन ही होता है। ये रेनिन ही हमारा, देखो यहाँ पर हमने जो लिख दिया, रेनिन प्रोटीन, जो दूध का जो रेनिन होता है ना, ये रेनिन जो होता है, ये दुग्ध प्रोटीन कैसीन को पैरा कैसीनेट में बदल देता है, तो हमारा दही बन के निकलता है। समझा क्या? ये क्या होता है कि हमारा जो ये लाइपेज होता है ना, ये वयस्क जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, इनमें ये खत्म हो, मतलब बनता नहीं है, जिसके कारण इनको दूध पीने में थोड़ी कठिनाई होता है। तो उनके लिए सिंपल सिंपल तरीके से कि बड़े बूढ़े लोग जो है ना, जिनकी उम्र ज्यादा हो रखी है, वो दूध ना खाकर दही को खाएं, दूध ना पिए, दही को खाएं, तो उनके अंदर ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि दूध क्या होता है, दूध जब जाएगा फिर लाइपेज हमारा बदलेगा किसमें, दही में, दही बाद फिर उसका पाचन होगा, तो उतना करना कठिन थोड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेट भी खराब हो जाता है बड़े बूढ़े लोगों को। तो उनसे सीधा कहने का मतलब है कि वो दूध ना खाकर क्या खाएं, दही खाएं, जिससे हमारा क्या होता है, उसमें पाचन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, उनका पेट भी खराब नहीं होगा। और दूध से बढ़िया दही जो होता है ना, बड़े बूढ़े लोगों के लिए दही बहुत वेस्ट होता है। फिर बाद में कहते हैं मक्खा मार के ये मार, अरे बाबू तुम लोग, गजब हाल रहता है हमारे बड़े बूढ़े लोगों का ही गजब रहता है। और अगर उनको ये समझाओ ना, किसी को आप लोग समझाओ भी मत, अगर आपको कोई दादा परदादा हो ना, तो उनको मत समझाना, ना तो अन्यथा ध्यान रखना, तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप से शिकायत कर दी जाएगी। और क्या, ये कहेगा तो तुम्हारी बिटिया तो या तुम्हारा लड़का जो है ना, हमको दूध ही खाने से मना कर रहा है। नहीं, आप तो उसके लिए अच्छा काम करोगे, लेकिन वो चीज ये नहीं समझेंगे। समझा कि नहीं है? क्या आप पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे तो आपको उल्टा और इल्जाम लगा दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आप अपने में मस्त रहो, दूसरे के मस्त बिल्कुल मत रहो। अगर आप समझोगे तो कहिए हमसे दूध का मना कर रहा है, अरे क्या ही जरूरत है, इतना कुछ करो ही मत। समझा गया? सिर्फ आप समझो। देखिए, तो इससे क्या होता है कि ये हमारा अल्प सक्रिय होता है, लाइफ शिशु में हमारा क्या होता है, रहने होता है। अब देखो, हमारे आमाशय के चार भाग होते हैं, ये आमाशय है ना, इसमें चार भाग होते हैं। एक तो हमारा होता है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक भाग और शेषाग्रह भाग। देखो, कार्डियक भाग क्या होता है? ये कार्डियक भाग आमाशय का प्रथम भाग होता है, पहला भाग। ये पहला भाग होता है, जो कि हमारे ऊपरी भाग जो ग्रसनी में खुलता है। देखो कौन सा, अब यहाँ पर समझिए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो ग्रसनी हमारी है, क्या ग्रसनी, तो ये जो भाग वहां आपका ऊपर में अलग मिलेगा, ये वाला भाग, ये आपका क्या है? ये आपका कार्डियक। अब देखो कार्डियक, इसको क्यों नाम रखा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया, ये डायफ्राम को जस्ट नीचे, तो हमारे देखो यहाँ पर हृदय होता है ना, हृदय, हृदय के नीचे भाग को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कार्डियम बोलते नहीं बोलते हैं? किसी पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तीन परतें होती है ना हृदय की, तो उसके नीचे हमारा होता है, इसको इसे कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि ये कार्डियक के नीचे है। किसके नीचे? कार्डियक, इसको हम कार्डियक बोलते हैं। ये पहला निचला भाग होता है, जो हमारे किसमें खोलता है, ये ग्रसनी में खोलता है, ठीक है। फंडिक, तो फंडिक हमारा दूसरा दूसरा भाग होता है, ये जो भाग होता है ना, ये वाला बीच का, ये वाला भाग, ये हमारा फंडिक कहलाता है। ये मध्य, जिसको मध्य भागी बोलते हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हो, ये लिखा मिलेगा, क्या कहलाता है इसको, ये मध्य भाग कहलाता है। और तीसरा आपका आता है पाइलोरिक। देखो पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग होता है, निचला भाग होता है, जो कि छोटी आंत में खुलता जाके, ये जो भाग है ना, ये वाला, अब ये जो भाग बचा हुआ है, ये आपका देखो यहाँ पर, ये छोटी आंत में खुल गया जाके। अब इन तीनों को जो बचा हुआ भाग है ना, इन तीनों को बचा हुआ भाग, उसी को हम शेषाग्रह भाग बोलते हैं। जो तीनों को बचा हुआ भाग, देखो हम सीधा लिख दिए यहाँ पर, तीनों को जो बचा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं? शेषाग्रह। मतलब कि जो कहते हैं ना, जो जैसे अगर आप संविधान पढ़ोगे, तो संविधान में आपका आता है कि अपशिष्ट चीजें क्या रख दी जाती हैं, अलग तरीके से बना दी जाती हैं। समझा क्या नहीं है? तो इस तरीके से इसमें जो बचा हुआ भाग होता है ना, तीनों बच जाता है, उसको हम शेषाग्रह भाग में बदल देते हैं। इस तरीके से इसके चार भाग हो गए। चार भाग समझा गया क्या? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्रह। कार्डियक हमारा पहला भाग होता है, और फंडिक हमारा दूसरा भाग होता है, पाइलोरिक हमारा तीसरा, जो हमारे आंत में खुलता है जाके। और तीनों बचा हुए भागों में क्या होता है? शेषाग्रह। मतलब बचा हुए भाग को शेष, शेष कहते हैं ना, शेष बच गया भाई। अब आते हैं म्यूकस पे। देखो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस हमारा आमाशय में ही होता है, आंतरिक सुरक्षा, मतलब आंतरिक सुरक्षा करने के, अब कैसे बता सकते हैं आपको? हमने आपको बताया म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, चिकना मुलायम बनाने का काम करता है। अब ये आमाशय कैसे सुरक्षा, क्योंकि आमाशय की बात चले तो आमाशय की बात होगी, क्योंकि देखो आमाशय के अंदर की जो भित्त होती है ना, उसमें एससीएल, जठर, ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो अंदर जो भाग है ना, जो खुरखुरा है कुछ भी है, उसको चिकना बनाने का काम कौन करता है? म्यूकस। इसलिए आमाशय की जो आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? हमारा म्यूकस कर देता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं म्यूकस ही, बहुत सारे हमारे और भी हैं जो सुरक्षा करते हैं, एक ही नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसका मेन काम जो हमारा भोजन को होता है ना, वो कैसे चिकना बनाने का काम करता है, इसलिए इसको म्यूकस ये सुरक्षा काम कर देता है, ठीक है। अब आ गया पेप्सिन। देखो पेप्सिन क्या है बाबू, कि आमाशय का ये प्रमुख एंजाइम है, आमाशय का। पेप्सिन आमाशय का प्रमुख एंजाइम, क्योंकि यही हमारा जो आमाशय में जितना भोजन या जो भी कुछ आया, उसका प्रमुख एंजाइम यही रहता है, जो क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्योंकि इसका काम सिर्फ ये होता है कि प्रोटीन का पाचन करना। क्योंकि देखो प्रोटीन का करता है, बसा अलग करता है, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग ये एंजाइम होते हैं, अलग अलग अपना कार्य करते हैं। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। जब तक कोई चीज किसी में बदली नहीं जाएगी, तब तक ये पाचन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब आता है रेनिन। रेनिन क्या होता है? मैंने बताया, ये बच्चों में हमारा पाया जाता है। बच्चों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये दूध को जो है दही में बदलने का काम करता है।
जो कि मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा समझाने का आपको कोशिश भी की है और शायद आप समझ सकते हो। देखो दुग्ध जो प्रोटीन होता है, जो दूध में जो प्रोटीन होती है ना, इस प्रोटीन जो केसिन, जिसको हम केसिन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिख दिया कि प्रोटीन, इसको कोष्टक बंद कर दो जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो दूध में केसिन नाम की प्रोटीन होती है, तो केस, अब आपसे ये क्वेश्चन कह सकता है कि दूध में केसिन नाम की, दूध में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो वो हमारा रेनिन ही होता है। और रेनिन पाया किसमें, शिशु, छोटा बच्चा जो होता है उनमें, क्योंकि ये दूध जो केसिन होता है इसको केसिन में बदल देता है। अब देखो दूध जो प्रोटीन का केसिन होता है, इसको पैरा केसिनेट में बदलने का काम करता है, पैरा केसिनेट में बदल देता है, जैसे हमारा दूध से दही बन जाता है और इसका अच्छे खासे पाचन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मान लो ये रेनिन नाम का अगर एंजाइम न डाला जाता है या रेनिन नाम का ये नहीं होता अगर पशुओं में, तो दूध जो पीते तो उनका हमेशा ही पेट खराब बना रहता है। जैसे जिन बच्चों का पेट खराब बना रहता है ना, पेट जो दस्त ज्यादा होते रहते, लेटरिन जो होती रहती है, तो उनका समझ लेना डॉक्टर ये रेनिन को ही बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि वो दूध पीता है, रोटी तो खा नहीं सकता है, तो दूध पीता है तो उसका वो केसिन जो होता है ना, केसिन, एक पैरा केसिन केसिनेट में बदलने का कार्य कर ही नहीं पाता है, जिसके कारण पेट कैसा होता है, खराब बना रहता है। तो डॉक्टर सिर्फ रेनिन नाम के जो ये एंजाइम होता है इसको ही बढ़ावा देने का कार्य करता है, ज्यादा बढ़े तो ये छोड़े, तो दूध को किसी दही में परिवर्तन कर दे तो उसका अपने आप पेट सही हो जाएगा। समझा गया, नहीं आ गया? अब आगे बढ़िए, अगर आता है हमारा जठर लाइपेज, तो वो जठर लाइपेज क्या होता है, ये सिर्फ बसे का पाचन करता है। हमने आपको बताया ना, अलग अलग सारे हमारे एंजाइम जो अलग अलग सारा पाचन करते हैं। तो ये क्या है कि लाइपेज जो जठर लाइपेज ये बसा का क्या करता है, पाचन करता है, जो किसमें करता है, ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज कर देता है। किसमें करता है, ट्राइग्लिसराइड्स में, मतलब बसा जो होता है इसका जठर लाइपेज की उपस्थिति में, तो बसा का पाचन करता है, जो कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स में जो चेंज कर देता है, मतलब उसको चेंज करता है, तो ये बसा का इस तरीके से पाचन होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये पूरा आमाशय था। ये क्या था, आमाशय। ठीक है, देखो अब हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की थी कि आमाशय किस तरीके से, कैसा नहीं है, और इसको बड़ा सा चित्र या बड़ी चीज को छोटा करके कैसे समझ सकते हैं, वो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की। तो आपको तो कैसे करना है कि जो इसमें मैन चीज है, मैन चीज, उसको आप एक पेपर में नोट कर लिया करो या एक पेज पे नोट कर लिया करो। मैन जैसे पढ़ लो पहले एक बार, पढ़ने के बाद फिर उसको मैन चीजों को नोट कर लो। मैन चीजें नोट करने के बाद फिर उनको ही देखो, जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया आर नाल का चौड़ा, मतलब बता देना आमाशय जो आमाशय है ना, वो आर नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो अंग्रेजी की जे के आकार का है। समझा गया, नहीं है क्या? फिर क्या है कि ये उधर गुआ के बाई और डायफ्राम के नीचे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, और इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है मजबूत बहुत होती है, जो संकुचन मतलब सेचनती फूलती है, जिससे हमारा जो भोजन होता है वो क्या होता है, उसमें टुकड़े हो जाते हैं, मतलब वो मथता है तो मथने मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, और इसमें म्यूकस से मिलकर अर्धकोश बन जाता है, आंतरिक जठर ग्रंथियां होती हैं। इस तरीके से हमने मैन चीजें लिख ली, और मैन चीजें लिखने के बाद इनको हम देखते के और आपको समझाते के पढ़ाते के, समझा के? वैसे तो हमको याद पूरा ही है, लेकिन हमने आपको ये समझाने के लिए इस तरीके से लिखा जिसको आपको अच्छे तरीके बेस्ट तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं अगर आप एक एक चीज करके अगर लिखता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता शायद, इसलिए मैंने इस पे पहले लिख दिया फिर आपको समझा दिया, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। समझा गया? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटियां समझाएंगे फिर उसके बाद बड़ियां समझाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।